अध्याय 4 का 8वीं आयत, सेकंड राजाओं में ही एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, एक गरीब स्त्री थी, बेघर थी, कुछ उसके पास नहीं था, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हालेलुया। बहुत गरीब स्त्री थी, अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। कौन है? एलिशा। और वह स्त्री रोकती और उसे रोटी खिलाती। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है। हालेलुया। कौन? एलिशा। वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, परमेश्वर का कोई सेवक लगता है। हालेलुया। वो अपने पति से बोली कि जो बार बार हमारे घर से गुजरता है और जिसकी मैं सेवा कर पाती हूं, वो मुझे लगता है कि वह प्रभु का दास है। हालेलुया। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखी। आमीन। वह गरीब स्त्री बोली कि हम एक भीत पर एक ऊपरी कोठरी बनाए, एक दूसरी, और उसमें उसके लिए एक चारपाई रखे और एक मेज भी रख दें, एक कुर्सी भी हो और एक दिया जिसे दीवट कहते हैं। हालेलुया। पहले लोग दिया रखते थे घर में जब तेल से जलती थी, आज भी है, लोग दीवट रखते हैं, कोई घी का, कोई किसी तेल का दीवट जलाता है। हालेलुया। कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी में टीका करें, उसे विश्राम हम लोग दिया करेंगे, उनको हम लोग वो कोठरी में रहने का स्थान दे देंगे। हालेलुया। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टीका। कौन? एलिशा। हालेलुया। और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, गेहजी उस एलिशा का सेवक था, चेला। हालेलुया। और उसने अपने गेहजी चेला से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले, उस स्त्री सुनेमिन नाम की जो है उसे बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई, एलिशा के सामने आई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तुम हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की कि एक कोठरी भीत पर बना करके तूने दी, चारपाई, मेज, दीवट, सारी व्यवस्था हमारे लिए तूने किया। मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखा। तू कितना प्रेम करती हो, दूसरों का आदर करती हो, जबकि उसके पास पति भी है उसका। हालेलुया। तो तेरे लिए क्या किया जाए? कुछ कह स्त्री कि कुछ हो सके तो मैं भी तेरे लिए कर सकूं। तू जब इतना प्रेम करती है तो अवश्य है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। तेरे लिए क्या किया जाए? क्या है तेरी इच्छा? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? जो तू कार्य की है, क्या उसकी चर्चा नगर में राजा तक पहुंचाई जाए? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं,
एलिशा का चेला बोला कि इसके पास देख रहे हैं कि कोई लड़का नहीं, और इसका पति बूढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका पति बूढ़ा हो चुका है। उसने कहा उसको बुला ले, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। आमीन। तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। ये देखिए प्रभु की भक्त का उसने सेवा किया, आदर किया, और उसने आदर के बदले उसे कुछ दिया, और इतना बड़ा चीज दिया कि जिसके लिए उसका कोख सुना था, उसका आंगन सुना था, उसका घर सुना था, जीवन में कोई नहीं था पति और पत्नी को छोड़कर, और उसने इतनी बड़ी आशीष दी उस सेवा के बदले। हालेलुया। कि जब बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को, हालेलुया, स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न। स्त्री को विश्वास था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा, और विश्वास है कि तेरा कहा गया सफल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। आप जानते हैं कि जब फसल पक जाती है तब उसकी दवाई होती है, और उसी लवने के समय उसका बेटा निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। आपको भी कष्ट होता है तो कहते हो आ दर्द हो रहा है। तो इसी तरह से उस बच्चे का सिर मानो कि दर्द हो रहा था, और ये आ करके बोला कि आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, आमीन, अपने सेवक से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा वो बच्चा। हालेलुया। तब मर गया, तब मर गया। हम देखते हैं एलिशा और अध्याय 4 का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वो बच्चा उसके घुटनों पर लेटा रहा, और दोपहर को, और दोपहर के बाद वह मर गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। उसने चढ़कर उसको परमेश्वर की भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। आमीन, आमीन। जो घर 2 भाग में उस स्त्री ने बनाया था, और जिस कोठरी में वह दास व भक्त विश्राम लेता था, उसमें ले जाकर अपने बच्चे को लिटा दी, और वह नीचे उतर आई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, आमीन, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहां झटपट हो जाऊं।
संदेशा दिया अपने पति के पास कि मुझे एक दास और एक गदही मेरे पास भेज दे, अब मैं चाहती हूं कि मैं सेवक के पास जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आमीन। आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है, न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो सब सही होगा। आमीन। तब उसी स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, आमीन, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न करना। जब तक मैं न कहूं तब तक रुकना मत। अब समय नहीं है, बहुत देर हो रही है और वो जान रही है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं है। हमें किसी तरह उस सेवक, उस भविष्यवक्ता एलीशा के पास पहुंचना है। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। वह करमेल नामक पर्वत जहां एलीशा अपनी प्रार्थना किया करते थे, वहां वो पहुंच गई। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, एलीशा ने अपने सेवक से, चेला से कहा और गेहजी से, देख उधर तो वह सुनेमीन है, मुझे लगता है कि वह जो दिख रही है वह सुनेमीन स्त्री है। हालेलुया। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है ना। यानी वह किस लिए और क्यों आ गई। उसने तो इसका जिक्र तक नहीं किया था कि वह यहां आएगी भी। अवश्य है कि कोई परेशानी आई है तभी वह आई है। उसे पूछ कि कोई परेशानी तो नहीं, तेरा पति भी कुशल से है ना और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हालेलुया, हाँ कुशल से हैं, कुशल से हैं। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी एलीशा की। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए कि इसे मत छुओ, इनसे दूर रहो। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, परंतु यहोवा ने मुझको ऐसा कोई अशुभ संदेश मेरे पास नहीं आया परमेश्वर की तरफ से कि मैं कुछ जानूं। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को छिपा रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? तुम्ही ने तो मुझे पुत्र का वर दिया था, वरदान दिया था। मैं तो अपनी आशा और उम्मीद तो तोड़कर, संतोष करके, धीरज करके मैं चुपचाप अपने जीवन को बिता रही थी। लेकिन तू ही ने तो हमारे झोली में उस बच्चे को डाला, यही दिन देखने के लिए, यही दिन मुझे देखने के लिए, यही विपत्ति मुझे झेलने के लिए, कि मैं तो नहीं जानती थी कि जो तू दे रहा है आशीष वो मेरा साथ छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। तूने क्या कर दिया। एक तो मैं मां के लिए नहीं सोची कि मैं मां बनूंगी, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं थी। और एक तो तूने आशीष दिया भी तो ऐसा दिया कि वह बीच में ही धोखा देकर चला गया। क्या मैंने कहा था मुझे धोखा मत दे, मुझे धोखा मत दे। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध। अपने चेले से कहा एलीशा ने कि अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, उसका कुशल न पूछना कि भाई तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या हाल है, क्या चाल है तुम्हारी, और अब तक तुम क्या कर रहे हो,
तुम्हें कुछ बोलना नहीं है और सीधे मुंह बंद करके अपने मंजिल पर पहुंचना है। हालेलुया। न वो कुछ तुझसे पूछने पाए और ना तू मुझसे कुछ पूछने पाई। चुपचाप चले जाना और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलिशा से कहा, वह स्त्री ने कहा एलिशा से, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी, मैं तुझे न छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे दिन के लिए कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मेरे जीवन में आएगा। मैं तो पहले ही कह दी थी कि धोखा न हो सके मेरे साथ, और धोखा हो गया है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हालेलुया। इसलिए वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा, कोई आवाज नहीं निकला, लड़का बोला नहीं। हालेलुया। और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया। वो चेला वापस फिर लौटने लगा एलिशा के पास कि जैसा तूने कहा वैसा हुआ नहीं, और उसको बतला दिया। लड़का नहीं जागा, वैसे का वैसा उसका शरीर पड़ा हुआ है। हालेलुया। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीत से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपना आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों में मिला दिए। आमीन। और वह लड़की पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। हालेलुया। और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़की ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। हालेलुया। आंख बच्चा खोल दिया। जब प्रभु का दास प्रभु की इच्छा अनुसार वो कार्य किया, प्रार्थना किया और ब्लेस किया और दुआ मांगा, अपनी देह को उसका देह बना दिया और उसकी देह को अपना लिया अपने देह से, तब वो लड़का जिंदा हो गया। हालेलुया। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले, उस स्त्री को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले, यानी तेरा बच्चा जिंदा है, अब मरा नहीं है। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। और मनुष्य का सोचा हुआ जो उस स्त्री के अंदर वो चीज चल रही थी दिमाग में कि मुझे धोखा न देना, तो वो समझ रही थी कि मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है, मुझे जो समय नहीं देखना चाहिए मैं वो समय देख रही हूं। इससे अच्छा था कि मैं मां नहीं बनी थी। और इसी पर विश्वास परमेश्वर ने दिया कि नहीं, मेरे दास का कहा गया वाणी कभी झूठा नहीं होता, और अगर झूठ होगा भी, अगर झूठ ठहराएगा भी, तो मैं उसे झूठा होने नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, मरे हुए लड़के को एलिशा की प्रार्थना से जिंदा कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।